हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2, ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे, ठीक है। तो एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है निम्न समस्याओं में, ठीक है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें सवाल नंबर 1 क्या बोला है? ये सवाल नंबर 1, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या से, ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना की, ठीक है, माना की लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे लिखेंगे तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिए, ठीक है। लड़कों की संख्या x मान लिए, ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितना मान लिए? y, ठीक है। अब क्या बोला था? विद्यार्थियों, तो विद्यार्थी में क्या आएगा? लड़का और लड़की दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस y, ठीक है, x प्लस y बराबर कितना? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 बन गया, ठीक है। फिर क्या बोला है? पहली है ना, प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, ठीक है। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं? y माने हैं, ठीक है, y माने हैं। और लड़कों की संख्या क्या? x है। तो क्या बोला? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y बराबर, ठीक है, x प्लस का 4। ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या 2 समीकरण निकाल गया, यानी कि मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, यही दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये 2 समीकरण की सहायता से हम x और y का 2-2 मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय है ना विधि से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस का y बराबर का 10, ठीक है। हम जैसे बॉक्स बनाए थे, ठीक है, पिछला सवाल में, उसी तरीके से इसमें भी एक बॉक्स बना लेंगे हम, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा? x होगा और यहाँ पे y, ठीक है। और x और y का 2-2 मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना की, ठीक है, माना की x बराबर, ठीक है, x बराबर हम 0 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 0। तो यहाँ पे हम x का मान 0 रख दिए। अब ये जो x का मान 0 रखे ना, ये समीकरण 1 में हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस का y बराबर कितना है? 10, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया? 10। मतलब x का मान हम 0 रखें तो y का मान कितना आ गया? y का मान 10 आ गया। तो यहाँ पे हम 10 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हम x का मान रखे थे, अब यहाँ पे हम मान लेंगे y का। तो हम लिखेंगे माना की, ठीक है, माना की y बराबर 0, ठीक है। तो y का मान 0 रख दिए, समीकरण इसमें रखेंगे, ठीक है, 1 में रखेंगे। तो x प्लस का और y का मान कितना रखे थे? 0। तो यहाँ पे 0 बराबर का 10। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया? 10। यानी कि y का मान हम कितना रखें? 0 रखें, ठीक है। तो x ठीक है, y का मान हम कितना रखें? 0। तो x का मान कितना आ गया? 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, सही है। अब हम समीकरण 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है? ये वाला है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे y बराबर x प्लस का 4, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड, x और y, ठीक है। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, ठीक है, एकदम समझते चलेंगे, ठीक, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे माना की, ठीक है, माना की x बराबर, ठीक है, 0। x का मान हम 0 मान लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस का 4, यानी कि y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि अगर हम x का मान इसमें, ठीक है, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा?
4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि एक समान में था ना, माना कि y बराबर 0। अब y का मान हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0, ठीक है, और बराबर क्या होगा x प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस 4 है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4। तो जब हम y बराबर कितना रखें, 0 रखें, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का मान कितना रखे थे, सॉरी y का मान 0 रखे थे, तो x का मान कितना आया, माइनस का 4 आया, ठीक है। तो ये चीज निकल गया, ठीक है, समीकरण 1 और 2 के सहायता से, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 से x और y का दो मान निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी x और y का दो मान निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके है ना, ये जो मान निकला है तो इसको और इसके सहायता से, ये दोनों को सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो एक्सिस बना लिए, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस और एक ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। अब हम इसके सहायता से, ठीक है, ये दोनों जो x का मान निकाले इसके सहायता से हम यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 को देखना है, ठीक है। समीकरण 1 बोले तो ये यहाँ पे x एक्सिस पे देखना है कितना है, 0 और 10, ठीक है। तो इस पे कितना हो गया 0 और 10, तो 10 कहाँ मिलेगा x एक्सिस पे, यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। फिर यहाँ पे y बराबर, ठीक है, y का मान देखना है 10 और 0, तो 0 तो ये हो गया आपका, ठीक है, और 10 कौन सा हो गया, 10 आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ का कॉपी आता है, ठीक है, उसी पे बनाइएगा, अच्छा से क्लियर पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इससे हम मिला देंगे, ठीक है। ये मिल गया, ये किसके लिए हो गया, समीकरण 1 के लिए हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या, x प्लस y बराबर 10, ठीक है। तो x प्लस का y बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। ये कहाँ पे मिला था, ये आगे निकल जाएगा इसी तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे नीचे निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0,10, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए, ठीक है। अब समीकरण 2 से जो मान निकला है इसको हम यहाँ पे कितना हो गया x, तो x कितना है 0, ठीक है। x के सामने देखना 0 और -4 है, तो 0 तो ये हो गया आपका, ठीक है, और -4, तो -4 आपका ये वाला हो गया, ठीक है। -4 बोला, इधर में क्या होगा, इधर में माइनस होता है, ठीक है, और इधर में क्या होता है प्लस होता है, ऊपर में प्लस होता है और नीचे में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब y एक्सिस पे देखना, ठीक है, तो y पे कितना 4, तो 4 कहाँ जाएगा, ये वाला बिंदु, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस, ठीक है, और 0, तो 0 हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से इसको सामने मिला देना, ठीक है, यहाँ पे सामने मिला देना कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से ले जाएंगे आपको, इसमें मिलाएंगे, ठीक है, और इसमें मिलाते हुए हम यहाँ पे ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए 7 और 8 के बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेप्ट 3 के सामने कुछ कटेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से कटेगा, ठीक है। आप लोग जब बनाइएगा ना ग्राफ कॉपी पे, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ पे ये कटेगा ना, यहाँ पे यहीं पे लमसम में कटेगा, ठीक है। आप लोग देख करके अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ कटेगा यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, ठीक है, सॉरी बोले तो पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।